ज्ञान की शिक्षा, यहाँ शिक्षा मिलती है सिर्फ ज्ञान की। प्रिय छात्रों को प्यार भरा नमस्कार। छात्रों, आज हम बात करेंगे पद्म पुरस्कार के बारे में, जिनकी हाल ही में घोषणा की गई है। कितने लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है और किन किन क्षेत्रों में यह पुरस्कार दिया जाता है और पद्म पुरस्कार कितने प्रकार के होते हैं, सब कुछ बताऊंगा आपको इसी वीडियो में। अगर आप अभी तक ज्ञान की शिक्षा परिवार का हिस्सा नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस अनमोल परिवार का सदस्य बन जाइएगा, क्योंकि ज्ञान की शिक्षा चैनल के सभी सदस्य अनमोल हैं। और हाँ, अगर आप सदस्य बन चुके हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पद्म पुरस्कार के कुछ तथ्य हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पद्म पुरस्कार जो है वो भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। याद रखिएगा, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक है। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो भारत रत्न है। आप याद रखिएगा, सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो भारत रत्न है। और उसके बाद आपका पद्म भूषण और पद्म श्री आते हैं। पद्म पुरस्कारों की शुरुआत 1954 में की गई थी और हर वर्ष गणतंत्र दिवस के मौके पर, यानी कि 26 जनवरी के मौके पर इसकी घोषणा की जाती है कि किन किन को यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार कला, सेवा, विज्ञान, उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, खेल आदि के क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इन सभी तथ्यों को आप अपनी बुक पर नोट करते चलिएगा, क्योंकि ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, आप 2022 में पद्म विभूषण जो पुरस्कार हैं वो 4 लोगों को दिए गए हैं। अब पढ़ लेते हैं 4 लोग कौन कौन से हैं। देखिएगा, सबसे पहले हैं सुश्री प्रभा अत्रे। ये कला के क्षेत्र से संबंधित है और महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया है, जो कि भारत का सर्वोच्च नागरिक, दूसरे नंबर का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। अब बात कर लेते हैं राधेश्याम खेमका। इन्हें मरणों उपरांत यह दिया गया है पुरस्कार पद्म विभूषण। साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान है और ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तीसरे हैं आपके जनरल विपिन रावत। इन्हें तो सभी जानते हैं, सिविल सेवा से इनका संबंध है, उत्तराखंड के रहने वाले थे ये, और इन्हें मरणोपरांत दिया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार। ये इनके बारे में और बता देता हूँ आपको। ये हमारे भारत के पहले सीडीएस, भारत के जो पहले सीडीएस थे वो जनरल विपिन रावत ही थे। और वर्तमान में कौन है? वर्तमान है मनोज मुकुंद नरवणे। याद रखिएगा आप। अगला देख लेते हैं श्री कल्याण सिंह। इन्हें भी मरणोपरांत पुरस्कार दिया गया है और ये पब्लिक अफेयर्स से संबंधित है, यानी राजनीति से संबंधित है। यह यूपी के अलीगढ़ जिले के रहने वाले थे। अतरौली नामक एक जगह पड़ती है अलीगढ़ में, उसके रहने वाले थे और ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। पद्म विभूषण पुरस्कार 2022 में कुल 4 लोगों को दिया गया है, जिसमें से 3 लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। अगला पढ़ लेते हैं। देखिएगा, पद्म भूषण यह 17 लोगों को दिया गया है। पद्म भूषण जो पुरस्कार है वो 17 लोगों को दिया गया है। और हम पढ़ लेते हैं, एक एक करके पढ़ लेते हैं। इसमें से मैं आपको महत्वपूर्ण जो नाम है वह आपको बता दूंगा, आप अपनी बुक पर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नंबर 1 पे हैं गुलाम नबी आज़ाद। ये राजनीति संबंधित हैं और 2014 से 2021 तक ये राज्यसभा में विपक्ष के नेता रहे हैं। आप इन्हें याद रखिएगा, सुश्री गुरमीत बाबा। इन्हें मरणोपरांत कला के क्षेत्र में यह दिया गया है। ये पंजाब के रहने वाले थे। आप ये भी एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप याद रखिएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आप इसको जरूर याद रखिएगा कि अगले जो हैं ये हैं श्री बुद्धदेव भट्टाचार्य। ये राजनीति से संबंधित थे, पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम भी रहे हैं ये। अब बता दूं आपको ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार लेने से मना कर दिया है, इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। आप इसको तो नोट कर ही लीजिएगा। अगला है सुश्री मधुर जाफरी।
इसको याद रखिएगा आप। ये कला यानी एक अभिनेत्री थी और ये इनका संबंध अमेरिका से था, ये भी आप याद रखिएगा। और श्री देवेंद्र झाझरिया, ये भी आप काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनका खेल से संबंध है और ये राजस्थान के रहने वाले हैं। राशिद खान, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इनका संबंध कला से है क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, इसलिए ये उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं के लिए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगली हस्ती हैं जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया है वो हैं सत्यनारायण नंडेला। आप इन्हें भी याद रखिएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनका जो है ये बिजनेसमैन है, अमेरिका से इनका संबंध है और ये माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, आप याद रखिएगा। अगले हैं हमारे श्री सुंदर राजन पिचाई, इन्हें तो हम सभी जानते हैं कि ये इनका जो संबंध है वो बिजनेस है, व्यापार से संबंधित है। भारतीय मूल के अमेरिकी हैं और ये अभी हाल ही में गूगल कंपनी के अल्फ़ाबेट के सीईओ बनाए गए हैं, इन्हें याद रखिएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए पद्म भूषण पुरस्कार जो है वो 17 लोगों को दिया गया है, लेकिन हम केवल महत्वपूर्ण नाम ही पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले हैं साइरस पूनावाला, ये अभी हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहे हैं और ये इनकी जो पहचान पहले से थी लेकिन अब तो काफ़ी फेमस व्यक्ति हो चुके हैं। ये भी बिजनेसमैन है, इनका संबंध महाराष्ट्र से है और कोरोना काल में वैक्सीन बनाने का श्रेय इन्हें जाता है। इन्होंने कोवाशील्ड नामक वैक्सीन बनाई है और इनकी जो लैब जो है वो है सीरम इंस्टीट्यूट और यह पुणे में स्थित है। आपको बता दूं, कोरोना काल में वैक्सीन निर्माण के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। अब हम अगला पढ़ लेते हैं। अगले हैं श्री वशिष्ठ त्रिपाठी, इन्हें भी याद रखिएगा, ये साहित्य के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में इन्हें दिया गया है। ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं इसलिए और काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। पद्म विभूषण पुरस्कार जो है, विभूषण 4 लोगों को दिया गया है, पद्म भूषण पुरस्कार 17 लोगों को दिया गया है। और हाँ, एक बात आपको और बता दूं कि 2022 में भारत रत्न पुरस्कार किसी को भी नहीं दिया गया है। आप इस चीज को नोट कीजिएगा कि 2022 में भारत रत्न पुरस्कार से किसी को सम्मानित नहीं किया गया है, भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा ही नहीं की गई है। अब बात कर लेते हैं पद्मश्री पुरस्कार के बारे में। तो देखिए सबसे पहले हैं सुमित अंतिल, इनका संबंध भाला फेंक से है, इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगले हैं हमारे नीरज चोपड़ा, भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो से भी इनका संबंध है। और आपको बता दूं कि हाल ही में जो हुए टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था, काफ़ी फेमस रहे थे, चर्चा में रहे थे ये। प्रमोद भगत, इनका संबंध बैडमिंटन से है। शंकर नारायण मेनन चुंडाइल, इनका संबंध जो है वो मार्शल आर्ट से है। मैं जो आपको नाम बता रहा हूँ बहुत महत्वपूर्ण नाम है, आप नोट कर लीजिएगा। फैसल अली डार, ये पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मार्शल आर्ट्स चैंपियन हैं और इनका संबंध जो है वो जम्मू कश्मीर से है। वंदना कटारिया, इनका संबंध हॉकी खिलाड़ी से है, ये हॉकी की खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छी हैं खिलाड़ी। अवनी लेखरा, पैरा निशानेबाज, ये भी आपको बता दूं टोक्यो ओलंपिक में इन्हें भी पदक मिला था। और ब्रह्मानंद साख बलवन, ये फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान है। यानी ये मैं अब बात कर रहा हूँ ये सारे खेल से संबंधित हैं। अब बात कर लेते हैं खेल से अलग। देखिए खेल से अलग की बात करूं तो फेमस 2 ही हैं कि सोनू निगम, ये गायक हैं, और एक राम सहाय पांडे, ये कला से संबंधित हैं और उनका संबंध जो है वो मध्य प्रदेश से है। आप याद रखिएगा ये एमपी के रहने वाले हैं। ये थे कुछ प्रमुख तथ्य। और मैं आपको बता दूं कि 2022 में कुल 128 लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उसमें से 34 हमारी महिलाएं हैं, 10 लोग हैं वो हैं आपके प्रवासी भारतीय यानी विदेशी हैं 10, और 13 लोगों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। तो आप ये प्रमुख तथ्यों को नोट कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हाँ,
वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, औरों को भी शेयर कीजिएगा जिससे कि औरों लोगों का भी फ़ायदा हो, छात्रों को भी फ़ायदा हो। जल्द मिलेंगे एक और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।